आपने अक्सर एक शेर ज़रूर सुना होगा कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इसी तरीके से आज इंसानियत का आलमी दिन तो है, लेकिन आज ही के दिन इंसानियत भी शर्मा गई है। सिंध के ज़िले दादू में मानसून से कबल पैसों के एवज़ अब तक 45 कम उम्र लड़कियों की शादियां कराई जा चुकी हैं। जी नाज़रीन, जिसके बाइस उन्हें मानसून की दुल्हनें भी कहा जाने लगा है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हमें जो पता चला है, बच्चियों की कम उम्र में शादी का फैसला वालिदैन ने इसलिए किया है ताकि सैलाब के खतरे से ख़ानदान को जिस मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना होगा उससे बचा जा सके। दादू में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी नोटिस ले लिया है और कमिश्नर हैदराबाद से 45 लड़कियों की रकम के एवज़ शादी पर रिपोर्ट तलब करते हुए अपनी सिफारिशात देने की भी हिदायत कर दी है। अच्छा नाज़रीन, कमाल की बात एक आपके साथ शेयर करते चलें कि 2009 में इंसानियत का आलमी दिन मनाने का आगाज़ हुआ। यानी अगर हम सिर्फ इन ईयर्स की बात कर लें तो 2008 साल तक जो है वो इंसानियत के आलमी दिन की ज़रूरत किसी को भी पेश नहीं आई थी। उसकी वजूहत शायद ये हो सकती हैं कि पहले तो इंसानियत जो है वो हर जगह पर ज़िंदा ही थी। ये तो कुछ अरसे से 90s के बाद से हमने देखा है कि जो हाल ह्यूमन राइट्स का हो रखा है पूरी दुनिया में, वो शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा हमारा वहम है। इस वहम को दूर करने के लिए आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे तहजीब याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ स्लेवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा आबाद था और सियाह फाम लोगों को स्लेव बना के रखा जाता था। उन्हें इस तरीके से रखा जाता था जैसे आज जू में हम बहुत सारे अपने एनिमल्स को जो है वो देख रहे होते हैं। ये सलूक उनके साथ किया जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से जो रेड इंडियंस जिनको कहा जाता है, उनके साथ भी यही हुआ। उनकी ज़मीन पर कब्जे किए गए, उनको निकाला गया वहाँ से और उन्हें जंगली कहकर अब पुकारा जाता है, जो एक बहुत ही बड़ी सकाफ़त को उस वक्त फॉलो कर रहे थे, जिसे अब हम माया के नाम से जानते हैं, सिविलाइजेशन के नाम से। उस सिविलाइजेशन को मानने वाले थे वो लोग। बहरहाल ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है, इंसानियत के लिए जो दिन मनाया जा रहा है, इसमें बताया जाता है कि आपको एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ किस तरह मेल जोल बढ़ाना चाहिए और इंसानी कदर को जो है वो सबसे आगे रखना चाहिए। अब इंसानी कदर क्या चीज़ है भाई? ये तो एक अजीब सी बात हो गई है। हम तो एक दूसरे से बड़े तमीज़ से मिलते हैं, तहजीब से मिलते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ मिलना, ये जो मिलनसारी आपके सामने हो रही है, ये सारी चीज़ें कदर करने के मुतरादिफ नहीं है। ये कदर करने वाली बात अगर आप करते हैं तो वो इस तरीके से होती है कि आप ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ हो। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स की बात करें, जो किताब बड़ी मशहूर चल रही है इस वक्त दुनिया भर के अंदर, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपने तब्दील करनी है। तो छोटी सी चीज़ ये है कि ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा हो गया है सर कि हम लाल बत्ती के ऊपर रुकते नहीं, चलते हैं, और हरी बत्ती के ऊपर हम रुक जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इतनी लंबी लाइन लग जाती है, इतना जैम हो जाता है, हर किसी से ख़तरा हुआ हुआ है, हर किसी को जो है हराना है और एक दूसरे से जीतने की दौड़ बिला वजह की जो कि चल रही है, जबकि आप जानते भी नहीं कि बराबर गाड़ी में कौन है और उसको जो है वो आप आगे बढ़ने पे निकल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ हैं, एटॉमिक हैबिट्स जिसको किताब के अंदर मेंशन की गई हैं, आप भी ज़रूर पढ़िएगा और साथ साथ इन छोटी छोटी तब्दीलियों को अपनाइए जिससे लोगों को तकलीफ होती है। आपको नहीं लगता होगा कि तकलीफ होती है, लेकिन जब आप पे गुजरेगी तो आपको लगेगा कि आप पे तकलीफ हो रही है। फरजाना बारी साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बारी साहिबा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं आज के दिन की मुनासबत से आपकी राय जानना चाहूँगा कि जी आज इंसानियत का आलमी दिन है और इसके साथ साथ एक ख़बर हमने जो है वो अभी पढ़ी है, दादू में रकम के बदले में 45 कम उम्र लड़कियों की शादियां कराई गई हैं। वालिदैन को ये खदशा था कि जी अगर सैलाब आ गया हमारा तो सब कुछ डूब जाएगा, इस वजह से ये शादियां हुई हैं। खैर वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस तो ले लिया है, आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, तो मैं आज के हवाले से कहूँगी कि आज सिर्फ पाकिस्तान में तो इंसानी हकूक़ या ह्यूमैनिटेरियन हवालों से अगर आप देखें तो जो दुनिया जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, मतलब खास हो रही है। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, मैं समझती हूँ कि ये जो ट्रेंड है बच्चियों की छोटी शादी और खास जब डिजास्टर या सैलाब या बाकी हमने ये देखा जब ज़लज़ले आते हैं तो उसमें भी ये हमने ये देखा कि बच्चों को उनकी जल्दी शादियाँ कर दी जाती हैं और खास तौर पे ये भी है कि जहाँ गुर्बत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पैसों की बस है। और सिंध के
पहले की थी, जब से आपके फौरन बाद ये ट्रेंड देखने में आया था कि लोग जो थे वो अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे थे। तो ये कोई, मैं समझती हूँ कि हमने उस वक्त देते हैं वाकयात की तरफ, जबकि बहुत ऐसा चीज मिलती है कि जब लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन ये एवरीडे बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि सिंध के अंदर अभी तक आप देखें हालात काफी खराब हैं, जहां पानी अभी तक, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक पानी खड़ा है, लोगों के रोजगार, लोगों की जिंदगियां, लोगों के मवेशी, माल मवेशी, उनकी जमीनें सब खत्म हुई। और जब गुर्बत होती है तो ये उसमें यही है कि लड़कियां जो है, तो औरतें जो है ज्यादा सफर करती हैं, और पैसों की बस मतलब ये जो एक तस्वुर वैसे भी है कि औरतें बोझ हैं हमारे ऊपर, बच्चियां बोझ हैं, तो ये तस्वुर वैसे भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और डिजास्टर और इन हालात के अंदर जब गुर्बत ज्यादा होती है तो एक तो लोग चाहते हैं कि ये वाला बोझ जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए, और दूसरा ये है कि उसकी बस पैसे लेने का रुझान जो है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ मौजूद है। आप देखें कि अक्सर हम खासतौर पे केपी में भी ये रवाज है, किसी सिंध के इंटीरियर सिंध में भी है कि बच्चियों की शादी के बस जो है वो पैसे लिए जाते हैं। तो ये एकदम से ये चीजें पैदा नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर मौजूद होती हैं, और जब डिजास्टर होते हैं, इस तरह के मुश्किल हालात होते हैं, तो फिर ये चीजें और उभर के निकल कर सामने आती हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर इनह्यूमैनिटी है, खासतौर पर खवातीन के हवाले से। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया फरजाना साहिबा कि ख़वातीन के हवाले से ये माहौल है। लेकिन अगर हम बात करें बर सग़ीर की, ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 ममालिक की अगर हम बात करें तो तकरीबन हम एक सेम सकाफ़त को जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं, और एक सेम कल्चर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो तकरीबन आपको जो है वो सिमिलैरिटीज़ उसके अंदर मिलेंगी। और बात आपने इंसानियत की जब शुरू की तो पूरी दुनिया का हवाला दिया था, फिर उसके बाद आपने सिंध का के जो है वो इस पर तबसरा किया। भारत की अगर हम बात करें, पड़ोसी मुल्क की, तो वहाँ पर भी जो है वो एक अभी इंसिडेंट हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और वहाँ के मीडिया पर भी, जो डॉक्टर के रेप केस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बाद कत्ल जो है वो उन्हें कर दिया गया है डॉक्टर साहिबा को। कलकत्ता में जो है वो ये इंसिडेंट हुआ है, जिसके बाद मणिपुर को भी जो है वो रिकॉल किया जा रहा है। मणिपुर से आप भी वाकिफ़ हैं कि वहाँ क्या हुआ, और हमारे व्यूअर्स भी जो है वो वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, किस तरीके से जो है वो इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। अब कलकत्ता में ये चीज़ आ गई है और डॉक्टर्स को जो है ये निशाना इस तरीके से बनाया जा रहा है। सिक्योर कोई नहीं है, लेकिन माइंडसेट की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा गंदा और घिनौना माइंडसेट आखिर कैसे तैयार हो रहा है? देखिए, ये तो एक बात वाज़ेह है कि पूरा साउथ एशिया क्या दुनिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसमें इजाफा हो रहा है। हमने कोविड के दौरान भी देखा कि ग्लोबल ट्रेंड ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा। तो एक तो ये कि जब तक पूरी दुनिया के अंदर की पिदरशाहाना सोच है, एक पिदरशाही समाज है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मगर फर्क ये है कि देखिए, इंडिया में पहले भी जब दिल्ली में बस में रेप हुआ था तो पूरे इंडिया की आवाम सड़कों पे थे, और अभी भी ये जो डॉक्टर का हुआ है तो उसमें फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में भी आपको याद हो कि नर्स का यहाँ पे कराची में ही रेप हुआ था, रिपोर्ट हुआ, लोगों के कानों में जूं तकलीफ होती है। आवाजें जरूर थोड़ी बहुत उठती हैं, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी से उठती हैं। वहाँ पे भारत में जब दिल्ली में जी रेप हुआ था तो आप देखिए कि वहाँ पे नया कानून आया और रियासत भी लोगों के साथ खड़ी हुई। हमारे यहाँ ये है कि इम्प्यूनिटी है, क्राइम्स जो है, जो औरतों के खिलाफ क्राइम्स होते हैं उसके अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो ना होने के बराबर है। तो जाहिर है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो क्योंकि औरतों के साथ नहीं खड़ा होता, तो उसकी वजह से एक लोगों को बढ़ावा मिलता है। लोग जो क्रिमिनल माइंडेड है, जाहिर है कि सारे लोग तो पाकिस्तान में रेपिस्ट खाता जो वो मिज़ोजिनिस्ट औरत दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड है, क्योंकि जब वो ये क्राइम्स करते हैं तो उनको ये पता होता है कि हम सजाओं से बच निकलेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये जो है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक है जिसको औरतों के हवाले से खतरनाक ममालिक में के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है। और ये जो सिंध का मामला है ये नया जी, बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, आपका आपने वक्त दिया। लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ यस और नो में आपका एक जवाब कि जितनी भी गुफ्तगू हुई है इस पर आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो रेपिस्ट हैं आप इनके लिए कैपिटल पनिशमेंट डिमांड करती हैं, हाँ के ना? देखिए, मेरे नजदीक
कैपिटल पनिशमेंट अभी आपके मुल्क में मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद रेप हो रहे, ठीक है। तो ये क्या इससे ये है कि सजाओं का होना जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।